नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल महाकौशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम दोस्तों EBS सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आज जो हम टॉपिक में चर्चा करेंगे और MCQ को सॉल्व करेंगे, वह टॉपिक है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। तो हरित गृह प्रभाव के अंतर्गत हम ग्रीन हाउस गैसों को देखेंगे कि ये किस तरह से वायुमंडल को गर्म करती हैं, जिससे हमारा दैनिक तापांतर लगातार बढ़ता जा रहा है और यह एक वैश्विक मुद्दा भी है और सभी देशों के लिए चिंता का विषय भी है। तो हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है वह कैसे होता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इनमें कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, प्रमुख 6 प्रकार की, और इसमें ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वह कौन सी गैसों का है, इत्यादि क्वेश्चनों को हम करेंगे MCQ के माध्यम से। पहले हम समझते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव को। तो यहाँ पर देखिएगा कि यह सूर्य है, सूर्य और सूर्य से जो आने वाली किरणें, बहुत सारी किरणें होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा अल्ट्रावायलेट किरणें, UV किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, है ना, अल्फ़ा बीटा गामा रेस, ये सारी इंफ्रारेड IR किरणें, है ना। तो ये सारी किरणें सूर्य के प्रकाश में मौजूद होती हैं। यदि वायुमंडल नहीं होता हमारी पृथ्वी पर, यदि वायुमंडल नहीं होता तो शायद इस पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। तो क्या होता है कि सूर्य से ये सब सारी किरणें आती हैं, तो कुछ ऐसी किरणें होती हैं जो वायुमंडल से ही परावर्तित हो जाती हैं, जो वायुमंडल से ही क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। पर कुछ ऐसी किरणें होते हैं, एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखिएगा, जिसे हम कहते हैं विजुअल रे, विजुअल रे, VR। तो ये दृश्य जो किरणें होती हैं और अवरक्त किरणें इंफ्रारेड, ये पृथ्वी पर वायुमंडल से लांघ के आ जाती हैं या पार करके आ जाती हैं। जब ये किरणें पृथ्वी पर पड़ती है, एक एक स्टेप को समझिएगा दोस्तों, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो अब जैसे पृथ्वी का संवहन और चालन के कारण यहाँ पृथ्वी क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो चीज़ जितनी जल्दी गर्म होती है वह उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। जैसे आपने देखा होगा मरुस्थल जितना तेज गर्म होगा रात को उतना ही ठंडा होता है, क्योंकि यह दिन भर सूर्य के प्रकाश के विजुअल लाइट एंड इंफ्रारेड के कारण गर्म हो जाता है, और जब रात होती है तो यह उतनी ही स्पीड से क्या होता है, ठंडा होता है। तो पृथ्वी भी ऐसे ही हमारी गर्म होती है, और जैसे ही ये किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पृथ्वी गर्म होना शुरू होती है। और यह जब पृथ्वी गर्म होती है तो इससे क्या निकलती है दोस्तों, किरणें निकलती हैं, गर्म हवाएं निकलती हैं। अब गर्म हवाओं का एक गुण होता है कि ये हल्की होकर क्या उड़ती हैं, ऊपर उठती हैं, तो ये वायुमंडल से जाने की कोशिश करती हैं। पर यहाँ पर एक कंडीशन या एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस हो गया, सल्फर, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, तो ये गैसें क्या होती हैं, एक लेयर सी बना लेती हैं, और इस लेयर के कारण ये फिर से क्या हो जाती हैं, ये जो ओजोन परत है यहाँ पर क्या हो जाती हैं, इनके द्वारा अवरक्त किरणें क्या कर ली जाती हैं दोस्तों, अवशोषित कर ली जाती हैं, और ये वायुमंडल से बाहर नहीं जाती हैं। और ग्रीन हाउस गैसों द्वारा, वही ग्रीन हाउस गैसों में हम बात करें तो मुख्य 6 प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो है CH4, ध्यान रखिएगा, मीथेन। एक है CFC, एक है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक है, ध्यान रखिएगा, ये गैसें पर ही पूरा टॉपिक है आज हमारा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। और एक है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये
बहुत मात्रा में पाई जाती हैं, पर कुछ गैसें हैं जो कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो यही जो गैसें होती हैं, इन अवरक्त किरणों को यहाँ पर बाहर नहीं जाने देती और ये सोख लेती हैं, जिससे हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आया? इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें ग्रीन हाउस में सर्वाधिक जो योगदान देने वाली गैस जो हैं वह कौन कौन सी है? ध्यान रखिएगा, आज का टॉपिक इसी पर पूरा निर्भर करता है। पहली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका परसेंट होता है 9 से 26%। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। पहली जो गैस होती है वह होती है हमारी CO2। इसका जो परसेंट होता है वह 9 से 26% होता है। जबकि सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस में योगदान है वह है जल वाष्प का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसका है? जल वाष्प का। और यह जल वाष्प टोटल होता है ग्रीन हाउस गैसों में 36 से 70%। परसेंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि क्वेश्चन बनता है कि ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो आप कहेंगे जल वाष्प का, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें और हम बातें करें और गैसों की, तो एक होती है CH4 मीथेन गैस, जो दलदली भूमि से निकलती है और जो जानवर जुगाली करते हैं उससे भी मीथेन गैस निकलती है। क्वेश्चन आ सकता है कि जानवर या चौपाए जो जुगाली करता है उससे कौन सी गैस निकलती है, तो आपका जवाब होगा मीथेन। और यदि आपसे पूछे कि गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है, तो भी क्या होगी? मीथेन। पर मीथेन का यहाँ प्रतिशत है 4 से 9% मीथेन का है। और ओजोन O3, ध्यान रखिएगा, ओजोन O3 यह 3 से 7% होता है। तो यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, पूरा का पूरा टॉपिक जो निर्भर करेगा वह ग्रीन हाउस गैसों पर निर्भर करेगा। तो ध्यान रखना, पृथ्वी का लगातार ताप में वृद्धि होना यह किसका कारण होता है? ग्रीन हाउस गैसें। क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसें होती है, जो विजुअल रे आती है, इंफ्रारेड आती हैं, उनसे जब ये पृथ्वी गर्म होती है तो ठंडी होने के लिए यह ऊपर उठती है गर्म होकर। तो यहाँ पर स्थित जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें होती है उसे उत्सर्जित कर लेती हैं और यह वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती, जिसके कारण हमारा पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। और इसी को हम बोलते हैं हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या दोस्तों समझ में आया? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऑफलाइन में तो अनुभव बहुत है, पर कुछ कोविड महामारी के कारण क्लासेस अभी पूरे भारत में बंद हैं, जिसके कारण लोगों को कंटेंट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है अपनी अपनी कोचिंगों द्वारा, क्योंकि उनसे काफ़ी स्टूडेंट जुड़े होते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, स्पेशल कमेंट करके बताइएगा कि नहीं बिल्कुल टॉपिक समझ में आ रहा है। और नहीं टॉपिक आता है तो वीडियो को 2 बार देखें दोस्त। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम जो शुरू करते हैं वह करते हैं MCQ, कि किस किस प्रकार के यहाँ से MCQ एग्ज़ाम में आते हैं और आए हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। और घटना चक्र के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों। बेस्ट बुक होती है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, MP टेट हो, UP टेट हो, बेस्ट बुक, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन ही इसमें शामिल किए जाते हैं और उसके साथ डिस्क्रिप्शन भी होता है। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। देखो, जैसा कि मैंने अभी बताया, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। क्वेश्चन को पढ़ें। जिसमें पौधे उगाने के लिए समान ताप प्राप्त किया जाता है, जिसमें वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए। इंफ्रारेड, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों अवरक्त किरणें। क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, इंफ्रारेड भी आ जाता है और अवरक्त किरणें इंफ्रारेड को ही होती हैं। और आप जो जानते हैं, जो रिमोट होता है, रिमोट,
ध्यान रखिएगा, एक एक कंटेंट बता रहा हूँ। जो रिमोट होता है उससे भी कौन सी किरणें निकलती हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा उससे निकलती है इंफ्रारेड, इसी को हम बोलते हैं अवरक्त किरणें। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान क्या होता जा रहा, हमेशा बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से हमारा जो जवाब जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित ग्रह प्रभाव का अर्थ है, हरित ग्रह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। दूसरा है बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन। ऑप्शन सी है शीशे के मकान में खाद्य फसलों का उगाना। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हरित गृह प्रभाव मतलब आप दिमाग में एक ही चीज़ ध्यान रखना, वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। और इस प्रकार से हमारा जो आंसर जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। इसी के प्रकार से यह ऑप्शन क्लियर है आपको दोस्तों। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ग्रीन वही घुमा घुमा कर सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी, बस जो मैंने आपको 5 से 6 मिनट समझाया है उसको आपने समझ लिया तो सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखें ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, कहीं ना कहीं एग्जाम में सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। क्या दोस्तों यह आंसर होगा? बिल्कुल सही होगा, यही हमारा क्या होगा, जवाब होगा। अम्लीय वर्षा, ध्यान रखिएगा, अम्लीय वर्षा जो होती है वह कौन सी गैस के कारण होती है, तो ध्यान रखिएगा सिल्वर आयोडाइड, ध्यान रखिएगा सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड के कारण जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो जवाब जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना नया क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है और एग्जामिनर कभी ना कहीं इस क्वेश्चन को फोकस भी कर सकता है, क्योंकि सभी जानते हैं ग्रीन हाउस गैस क्या है क्या क्या है, पर यदि बोले इसकी संकल्पना किसने की थी तो आपको ध्यान रखना है जोसेफ फोरियर, ध्यान रखना जोसेफ फोरियर ने इसकी संकल्पना की थी 1824 में। कब की थी? 1824 में जोसेफ फोरियर ने हरित ग्रह गैसों की क्या की थी, संकल्पना की थी। इस प्रकार से हमारा जो जवाब होगा वह ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउसें कौन कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था जलवाष्प जिसकी सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, O3 ओजोन, CFC कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी जो गैसें होती हैं वह क्या होती हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। अब क्वेश्चन को पढ़ें, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण और उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो आपको क्या लग रहा है, क्या मैं कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा, क्या मैं कहीं ऑक्सीजन लिखा, तो इन सब में लिस्ट में जो है वह नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा आंसर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण लगातार तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर मैं ऑफलाइन जैसे उतना डीप में जा नहीं सकता, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो
30 से 32 मिनट पर्याप्त होता है लोगों को देखने के लिए, जबकि हम हरित गृह प्रभाव में ऑफलाइन में बात करते थे तो 1.5 2 घंटे की बातें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, समझ में उतना ही आएगा। कंटेंट में आपके सामने लेकर बिल्कुल आया हूँ और यहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं ईयर के साथ, आप देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? अब यहाँ पर समझिएगा, अमोनिया ओजोन की बात है तो ओजोन तो है बट अमोनिया नहीं है, तो यह हमारा जवाब होगा नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते ही यह हमारा जवाब होगा नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड तो है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड तो है, पर जोड़ा पूछा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक तापमान की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। वैश्विक तापमान के लिए कौन सी गैस का सर्वाधिक योगदान है? देखो, सर्वाधिक में यदि जलवाष्प होता तो आंसर हम जलवाष्प करते, पर ऑप्शन में जलवाष्प नहीं है। तो ध्यान रखिए, हमारा जो जवाब जाएगा वह ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा बताएंगे मेरे को? वह ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, पर पूछा है कि वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंट है वह 9 से 26% है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तो बात करें तो यह अल्प मात्रा में पाई जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड अल्प मात्रा में, जबकि मीथेन की हम बात करें जो 4 से 9% होती है। तो ध्यान रखिएगा, अधिकतम की बात किया तो हमारा जो आंसर जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ग्रीन हाउस सर्वाधिक इफेक्ट, देखो अब क्वेश्चन आ गया। अब चूंकि जलवाष्प दिया है, यहाँ पर फंसिएगा नहीं आप, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, तो अब हमारा जो जवाब जाएगा वह जलवाष्प के साथ जाएगा, क्योंकि इसका परसेंट है 36 से 70%। सेकेंड में है CO2, थर्ड में है CH4, है ना, और ओजोन जो है वह किस में है? फोर्थ में। तो इस प्रकार से जो आंसर होगा, अब यहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लगाएगा, वो आपसे पूछा है सर्वाधिक वृद्धि। अब चूंकि जलवाष्प नहीं होता तो हमारा आंसर चूंकि इसके पहले कर चुके थे वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चला जाता, पर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो अब सारी का पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो बिल्कुल है, मीथेन है CH4 बिल्कुल है, ओजोन O3 है बिल्कुल है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस बोलते हैं, हंसाने वाली, वो भी है। तो ध्यान रखिए, अब इसका आंसर जो देंगे उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक, तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, उत्तरदायी नहीं है, उत्तरदायी नहीं है? तो देखो, मीथेन कहीं ना कहीं यह भी ग्लोबल वार्मिंग गैस है, तो यह तो आंसर नहीं होगा, नहीं है पूछा, ध्यान रखिएगा। जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बट है नहीं है, वह कौन सी गैस है? आर्गन गैस। ये गैस नोवल गैस कहलाती हैं, और प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नोवल गैस अधिक मात्रा में वह आर्गन ही है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा वह ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव क्या है? देखो, जैसे कि मैं आपको बताया था, वैश्विक तापमान में वृद्धि, जहाँ तापमान दिखे, वैश्विक तापमान में वृद्धि ही क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि ही क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि ही क्या है? हरित गृह प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं देता? फिर से आपसे पूछा है, योगदान नहीं देता।
ध्यान रखिएगा नहीं देता। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन देखें मीथेन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा जल वाष्प। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। नहीं जो है वह क्या है, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इस प्रकार से जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो गैस, जैसे कभी मैं बताया था दलदली भूमि धान के खेतों से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो वह मीथेन। और सीधा सा जवाब शायद आप सब लोगों को पता होगा, जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सी गैस है, मीथेन। और मीथेन जो जानते हैं, ये जानवर या चौपाई जो जुगाली करता है उससे भी कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस। इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें। दोस्तों यदि आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि क्लास कैसी है तो मैं भी लाइव क्लास लेके लाऊंगा आपके लिए। डेली 100 क्वेश्चन जो जीएस जीके के होंगे, पॉलिटी के अलग, हिस्ट्री के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग, ज्योग्राफी के अलग, सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा दूंगा। पर आपके कमेंट में प्रतिक्रिया मुझे पॉजिटिव मिलनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को यदि पसंद आता तो लाइक करना, नहीं करना ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, पर कंटेंट एक नंबर का दे रहा हूँ मैं। तो निम्न में से कौन हरित गैस नहीं है। देखो यह क्वेश्चन बहुत आता है और नहीं है। अपने को पता कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है। तो इसका जो हमारा जवाब होगा वह क्या होगा, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा जवाब क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें जो गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा ये तो है दोस्तों, पर सल्फर डाइऑक्साइड हरित गृह गैस नहीं है। कंफ्यूज हो सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है और CFC। तो मैं आपको बताऊं मुख्य जो गैसें होती हैं वह कौन कौन सी, एक बार फिर बता दे रहा हूं। जलवाष्प सबसे ज़्यादा, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है ऑर्डर में बता रहा हूँ CH4 मीथेन, फिर है O3 ओजोन, फिर है नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस और फिर है CFC। इन 6 को तो बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। डाइऑक्साइड करके ऑप्शन मत लगाइएगा, यही हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ये तो आपको पता ही हो गया। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन और केवल मीथेन। तो ध्यान रखिएगा हमारा जो जवाब जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखो वही क्वेश्चन बन रहे हैं जो मैंने आपको शुरू में 5 मिनट 10 मिनट जितना भी बताया। कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है। तो क्या नहीं है दोस्तों, प्रोपेन। क्या नहीं है, प्रोपेन। सीधा आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर कौन सी गैस, फिर बोला ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो फिर आपको पता होना चाहिए मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है दोस्तों, लाफिंग गैस इसी को बोलते हैं, हंसाने वाली गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, तो क्या नहीं है, नाइट्रोजन। सीधी सी बात, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फिर पूछा कौन, ये क्वेश्चन तो आता ही है, कौन नहीं है, कौन नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, तो है कौन सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गैस नहीं है। देखो वही क्वेश्चन जो आए हुए एग्जाम में है, इसी को लेकर मैं आया हूँ। नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो क्या नहीं है, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए के साथ अपना आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन हरित गैस नहीं है, इसमें से कौन नहीं है। देखो CH4 मीथेन ये तो है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये भी है और N2O नाइट्रस ऑक्साइड ये है, पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती, पर है। नहीं है पूछा तो इसका जो हमारा जवाब जाएगा वह ऑप्शन नंबर ई के साथ चला जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह
अम्ल वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी है, ध्यान रखिएगा, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी तो है वह सिल्वर आयोडाइड, और अम्लीय वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी है सल्फर डाई ऑक्साइड। तो इस प्रकार से जो जवाब होगा हरित गैस नहीं है, वह होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जितने सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, इतने ही क्वेश्चन आप कर लो, गारंटी के साथ यह एग्ज़ाम में आ जाएगा, ये मेरा वादा है। क्या है? फुल यकीन है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं, सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। और हाँ, एक दोस्तों ध्यान रखना कि पर्यावरण से संबंधित जो समसामयिकी क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको भी मैं एक वीडियो में कवर करा दूंगा। इस प्रकार से यदि आपसे एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक दो तीन बार देखें, और जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है बेहिचक उनको समझ में आता होगा। तो इस प्रकार से अब हम क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।